ये आपका पीएमटी 2011 का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है द इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए रोटेटिंग व्हील इज गिवन बाय द इक्वेशन। एक्चुअली ये थीटा लिखना चाहते थे, क्यू लिख गए, चलो कोई बात नहीं, क्यू लिखने दो। QT इज इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर। द टॉर्क ऑफ द व्हील बिकम जीरो एट विच, मतलब किस टाइम पे टॉर्क जीरो हो जाएगा। देखिए एंगुलर पोजीशन का मतलब समझे क्या होता है, देखिए ध्यान से। जैसे डायग्राम का मतलब यहाँ नहीं है, जैसे मान लीजिए ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है, यहां से आप चले, हमने कहा भाई इसमें गौरी मैडम यहां बैठी हुई है, हमने कहा थीटा जीरो है, नहीं समझे, तो आपकी ये एंगुलर पोजीशन है। किसी समय आप यहां पहुंच गए, हमने कहा थीटा 30 डिग्री है, तो आपने कहा थीटा 30 है तो थीटा 30 हो गया। अच्छा, एंगल के हिसाब से किया। एक होता है टाइम के हिसाब से कि भाई थीटा टी, मतलब 2 सेकंड बाद यहां पहुंचे, 3 सेकंड बाद यहां पहुंचे, तो टी सेकंड बाद जो इसकी एंगुलर पोजीशन है थीटा, वो थीटा लिखना चाहते हैं। अब आप कहेंगे क्यू लिखेंगे तो क्यू लिख दो, लेकिन वो लिखना थीटा चाहते थे। ये है आपका 2t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर, 2t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर। अब हम इसका करें क्या, हम इसका कुछ नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका टॉर्क जीरो हो रहा है। देखिए टॉर्क जीरो का मतलब आपसे कह रहे हैं टाउ बराबर जीरो, तो टाउ बराबर आई अल्फा होता है ना, क्योंकि एंगुलर की बात है तो अल्फा आएगा वहां, सिंपल सी बात है। अब आप कहेंगे टाउ बराबर एफ इंटू आर भी तो होता है, लेकिन चूंकि बात तो यहां पर रोटेशन की हो रही है इसलिए मैंने इसकी बात की। अच्छा, आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है, सुनो ध्यान से, आई और अल्फा का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और दो चीज का मल्टीप्लाई जीरो होने का मतलब दो में से कोई एक तो जीरो है या तो दोनों जीरो हैं। चूंकि आप जानते हैं कि आई तो जीरो होगा नहीं, क्योंकि आई तो एम आर स्क्वायर होता है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं अल्फा इज इक्वल टू जीरो। और आप जानते हैं अल्फा होता है d2 थीटा बाई dt स्क्वायर। समझ में बात नहीं आई? नहीं मालूम, सुनो, ओमेगा बराबर डी थीटा बाई dt होता है, तो पहले इसको डी थीटा बाई dt निकालो। अब ये थोड़ी मैथमेटिक्स तो लगेगी, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स हम बार बार कहते हैं। जब इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर होता है ना, नहीं होता है। हमने बताया था अगर d बाई डी एक्स करना है x की पावर n का, तो होता है n x की पावर n माइनस 1, याद है ना। क्योंकि आप यहां पर d बाई डी टी कर रहे हैं और पहला है t क्यूब, तो इसका होगा 3t की पावर 3 माइनस 1, और चूंकि 2 पहले से है इसलिए 6 हो गया, तो 6t स्क्वायर और माइनस इसका 12t हो जाएगा, सही कहा मैंने। अब चूंकि आपको अल्फा निकालना है और अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी, मतलब इसको फिर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, या यूं कह दें कि इस वाले को दोबारा करो, तो दोबारा करने को d2 थीटा बाई dt स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब इसको t के रेस्पेक्ट में फिर करो तो इसका हो जाएगा 12t और माइनस 12t का 1 हो जाएगा, और यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई है 12t माइनस 12 बराबर 0, तो t का मान क्या निकलने वाला है 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड बाद इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो जीरो, टॉर्क जीरो हो जाएगा, इसका टॉर्क जीरो हो जाएगा। समझ में आई बात नहीं आई? तो ये आपका पीएमटी 2011 का क्वेश्चन है। अब देखा जाए थोड़ा मैथमेटिकल टच लिए हुए हैं, ठीक है। और मैथमेटिक्स में एक दिक्कत है कि जो बायो स्टूडेंट जाता है, तो हमने बताया कि 90% वो इसलिए जाता है कि उसको मैथ नहीं आती, लेकिन साइंस चाहिए उसको, साइंस में उसकी इमेज जो सोसाइटी में हैवी हो जाएगी, और बिना मैथ के साइंस फिजिक्स जो है अधूरी है, ठीक है। चलिए, इसीलिए फॉरेन वगैरह में, फॉरेन मतलब मैं यूएस की बात कर रहा हूँ, जो वहाँ के बारे में मुझे मालूम है, वहाँ पर आप नीट में यानी बायोलॉजी में अगर आप जाते हैं डॉक्टरी लाइन में, तो आपको फिजिक्स कंपलसरी नहीं है, मैथ कंपलसरी है, बायो के साथ मैथ लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है, लेकिन वहाँ फिजिक्स कंपलसरी नहीं है। ये 2011 क्वेश्चन है, नोट करिए।